गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। कल बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग का पूरा अनुमान 3 दिन जमकर बरसेंगे मेघ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। राज्य के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति व चंबा जिला के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 29 फरवरी से राज्य में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से 1 से 3 मार्च तक राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी, अंधड़ चलने व बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 2 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बहुत भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। बता दें 4 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। कांगड़ा रेल के खेल में मोदी सरकार फेल, चंबा कांगड़ा की जनता केंद्र की भाजपा से नाराज। आगामी लोकसभा चुनाव में रेल का खेल कांगड़ा के सियासी पारे को चढ़ाने वाला है। कनेक्टिविटी की ओर सड़क पर काम शुरू होने के बाद अब रेलवे लाइन का विस्तारीकरण बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ब्रिटिश काल की रेलवे लाइन का 1 इंच भी आगे न सरकना और इसे आज भी ब्रॉडगेज न बना पाना जनता को अखर रहा है। देश सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में रेलवे कनेक्टिविटी पर काम होने के बावजूद पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन की केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों द्वारा जनहित मुद्दों की अनदेखी लोगों को अखर रही है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाने से पहले मुद्दों को भी धार देनी होगी। कांगड़ा के युवक से ठगे 11.25 लाख रुपए, ऑनलाइन ट्रेडिंग की ट्रेनिंग के नाम पर शातिरों ने लगाई करारी चप्पत। ऑनलाइन माध्यम से ट्रेडिंग की ट्रेनिंग के नाम पर शातिरों ने एक व्यक्ति को 11,35,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया है। शातिरों के झांसे में आकर व्यक्ति ने यह राशि विभिन्न 5 ट्रांजैक्शन के माध्यम से शातिरों के अलग अलग खातों में जमा करवाई है। हाल ही के 2 माह में 2 दर्जन से अधिक ऑनलाइन साइबर अपराधियों की ओर से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को ही नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला के तहत 9 लाख रुपए साइबर ठगी का मामला सामने आया है। कांगड़ा के टांडा निवासी ने 11.25 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार शातिरों ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी जिसके माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से ट्रेडिंग की ट्रेनिंग की बात कही गई थी, जिसमें इंस्टीट्यूशनल अकाउंट खोला गया था जिसमें ट्रेनिंग की एवज में पैसे लिए जाते थे। स्कॉलरशिप घोटाले में लगभग 10 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति होगी। कुर्क पोर्टल पर अपलोड किया था छात्रों का गलत विवरण। प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों की 10.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए 2 अंतिम कुर्की आदेश पारित किए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इन संस्थानों ने छात्रों के विवरणों को सत्यापित करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। इसके अलावा जांच में पता चला है कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों के गलत विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए थे। आरोपियों ने अपराध की आय का उपयोग उनके नाम पर चल और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया था। नालागढ़ में प्रशासन और नगर परिषद की कार्यवाही, एनएच किनारे से हटाए अवैध कब्जे, 4 को नोटिस। डीसी मनमोहन शर्मा के आदेश पर प्रशासन व नगर परिषद ने एनएच के किनारे से अवैध कब्जे हटाए। बुधवार यानी पिछले कल आधा दर्जन कब्जे हटाए तथा 4 को जल्द हटाने के नोटिस दिए। डीसी ने सोमवार को बीबीएन में 4 लेन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कंपनी ने अवैध कब्जा धारकों की डीसी को जानकारी दी। इस पर डीसी ने नगर परिषद को निर्देश जारी करके इन कब्जों को हटाने को कहा गया।
वहीं बुधवार को स्थानीय प्रशासन नगर परिषद के ईओ आरएस वर्मा व उनकी टीम ने राष्ट्रीय मार्ग से 6 लोगों के कब्जे हटाए। ईओ ने बताया कि अवैध कब्जा धारकों को पहले कई बार नोटिस देकर वो कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी कब्जे नहीं हटाए गए। अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए NH 105 से अवैध कब्जों को हटाया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस के राज्य महासचिव बंबर ठाकुर पर हमला करने वाले 8 आरोपी कोर्ट में पेश, जुडिशियल रिमांड बढ़ा। प्रदेश कांग्रेस के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 24 फरवरी को मंडी मांडवा में हुए हमले के 3 आरोपियों में से 8 आरोपियों को पुलिस ने पिछले कल निचली अदालत में पेश किया, जहां से उनके लिए 12 मार्च तक जुडिशियल रिमांड हासिल किया गया। इससे पहले इन 8 आरोपियों के लिए निचली कोर्ट से 2 बार रिमांड हासिल किया गया है। इस मामले में 3 आरोपियों ने शिमला हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। बंबर ठाकुर पर हमला करने के आरोप में हाई कोर्ट में सरेंडर करने वाले 3 आरोपियों के लिए अभी तक कोई डिसीजन हाई कोर्ट की तरफ से जारी नहीं किया गया है और 3 दिन के लिए उनके लिए डिसीजन रिजर्व रखा गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिलहाल बचा ली सरकार, राज्यसभा चुनाव के एकदम बाद आया संकट टला। हिमाचल विधानसभा में पिछले कल जैसे तैसे बजट पारित करवाने के साथ ही सीएम सुक्खू ने फिलहाल अपनी सरकार बचा ली है। 40 विधायकों के बावजूद 25 विधायकों की भाजपा से राज्यसभा की सीट हारने के बाद सुक्खू सरकार पर अचानक संकट आ गया था। अब बजट पारित होने के साथ ही उन्हें राहत मिल गई है, क्योंकि अब जल्दी फ्लोर टेस्ट भी विधानसभा में नहीं हो पाएगा। वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर करें, संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन ने बुलंद की आवाज। संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा ने एक बार फिर से एक रैंक एक पेंशन में आई विसंगतियों को दूर कर सही रूप में लागू किए जाने की मांग उठाई है। वहीं बता दें कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 28 लाख पूर्व सैनिक व 7 लाख के करीब वीर नारियां हैं। जब से सरकार द्वारा निकाले गए 20 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन में OROP का नया पेंशन टेबल निकला है, तब से ही पूरे भारत में यह पूरे पूर्व सैनिक तथा वीर नारियां आंदोलन कर रहे हैं। सरकार द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन में अभी सेवानिवृत्त हो रहे उनके रैंक के बराबर के पूर्व सैनिकों को उनसे कम पेंशन मिलने के कारण उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण उनमें भारी रोष है। तो ये है प्रातः के मुख्य समाचार। 2 ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तभी जो द्वारा किया कराया। घर में खून के चीटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।